नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूबीबी मीडिया में और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया पाठक। दिल्ली में चुनाव के नतीजे आ गए हैं पर गर्मा गर्मी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। मुस्तफाबाद का नाम बदलने की अब जो है एक दिली ख्वाहिश लेके बीजेपी के जो विधायक हैं अब कायम हो गए हैं कि अब हम मुस्तफाबाद का नाम बदलकर शिव नगर रख लेंगे या शिव विहार रख लेंगे। क्या कहेंगे, काम पे होनी चाहिए बात, ये नाम बदलने का कौन सा सिलसिला है भाजपा का? लोकतंत्र में बोलने का राइट है। उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ से बोला तो बोला, बिल्कुल बोला। रह गई बात इम्प्लीमेंट की, इम्प्लीमेंट डिसाइड करता है कोई एमएलए के ऊपर ही नहीं है, पूरा बोर्ड है। बोर्ड अगर चाहेगा बदलना है तो बदल जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। और बोर्ड नहीं चाहेगा तो एमएलए साहब के बोलने से भी कुछ नहीं होता। तो मेरा ये कहना है कि नाम बदलने की जरूरत ही क्या है, जो पहले था वो है। क्यों नहीं जरूरत है? आपका क्या नाम है मैडम? डोंट टेक दिस, सुप्रिया पाठक। शादी होकर जाएंगी तो पाठक लिखेंगे कि शुक्ला लिखेंगी? चेंज होना चाहिए। मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। हाँ, चेंज होना हाँ। मैं बचपन मैं 2 साल का था, बाप माँ खत्म हो गए, किसी बंदे ने कब्जा कर लिया, उसका हुसैन सदन। मैं बड़ा हुआ, लोगों ने बताया कि तुम्हारे घर पे हुसैन सदन, मैं निकाल के फेंक दूंगा, मैं अपना डालूंगा, लड़ूंगा, अपना लूंगा। मैं क्यों रखूंगा हुसैन सदन? नहीं रखूंगा, अपना रखूंगा, स्वर्ग रखूंगा। वहाँ के जो पूर्व विधायक हैं जो आम आदमी पार्टी के हैं, हाजी यूनुस नाम है उनका, उन्होंने तो साफ चुनौती दे दी है कि यहाँ पे 58% मुस्लिम समाज है, हम घरों से निकल जाएंगे, हम होने नहीं देंगे ऐसा। 370 के लिए भी हुआ था, मच्छर नहीं मरा, हो गया 370 का। किसने बोला था कत्लेआम हो जाएंगी? कत्लेआम हो जाएगा। 300 हुआ, कुछ हट गया ना, बस। और क्या चाहिए? वो बोला जा रहा है कि मैं जब तक जिंदा हूँ घर से एक एक लोग निकल जाएंगे, तो हम हिलने नहीं देंगे। कल मर जाना, कल मर जाओ, कल हो जाएगा, कल मर जाओ। अरे तो ऐसे कैसे, ऐसे आप बोल रहे हैं? अरे तो सीधी सी बात है ना, तुमको कोई मारने तो नहीं जा रहा है। जब तक जिंदा हूँ इसका काउंटर तो यही होगा ना भाई, कल मर जाओ। नाम चेंज होगा, तुमको ये बुरा लगेगा ना कि नाम चेंज हो गया, हमको हटा के कल मर जाओ, नाम तो चेंज होगा। लेकिन ये भी लॉजिक है कि उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था एमएलए जी का, उन्होंने अपनी ख्वाहिश जाहिर की है। ये उनके ऊपर ही नहीं है, उसमें पूरा बोर्ड बैठेगा, बोर्ड डिसाइड करेगा। अगर वो एग्री होंगे तो होगा, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है कि अकेले बीजेपी से एमएलए जी, इसका मतलब थोड़ी के बोल दिया। उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की है। पर आपको नहीं लगता कि अपनी पर्सनल ख्वाहिश की वजह से आप इतने लोगों का नहीं कर सकते हो? यही ना भाई, ये पहले फिर बोल रहा हूँ मैं, अगेन रिपीट, लोकतंत्र है, सबको अपना बोलने का अधिकार है, बोलने का अधिकार। अब एक चीज़ बताइए, केजरीवाल ने क्या बोला था कि बीजेपी के जो मुखिया हैं नरेंद्र मोदी जी, केजरीवाल से जीत नहीं सकते, दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, उन्होंने बोला ना। तो उसमें वो अच्छा किया क्या? उन्होंने बोला अच्छा किया, तो उन्होंने भी अपना मत व्यक्त किया। व्यक्त करने में क्या जाता है? अहंकार तो रावण का नहीं रहा। पर देखिए, आपको ये गलत नहीं लगता कि जिस तरीके से लोग बोल रहे हैं कि यूपी में भी देखिए शुरू हुआ और अब दिल्ली में भी भाजपा की सरकार आते नाम बदलने का सिलसिला होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन जरूरी है? क्यों नहीं जरूरी है? क्यों नहीं जरूरी है? मैं अजय शर्मा से इस्माइल हो जाऊंगा? अजय शर्मा से इस्माइल होऊंगा या इस्माइल अजय शर्मा हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। उन्होंने अपना मत रखा है, वो बोर्ड के पास जाएगा, बोर्ड विल डिसाइडेड कि होना चाहिए कि नहीं। अगर बोर्ड बोलेगा होना चाहिए तो कोई रोक नहीं सकता, और बोर्ड बोलेगा नहीं होना चाहिए तो जो खान साहब चैलेंज कर रहे हैं उनको शांति से बैठना चाहिए। नहीं हो रहा है, एक आदमी बोल रहा है, उसको बोलने दो, सुनो, निकाल दो। हाँ, आप सहमत हैं इनकी बातों से? बिल्कुल सहमत, इतना ज्यादा जरूरी है? बिल्कुल 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 सहमत हूँ मैं सर की बातों से, हर चीज़ से। ये हमारे गुरुजी हैं, हमने शुरू से इनको फॉलो किया है, बिल्कुल। पर आपको नहीं लगता काम की राजनीति होनी चाहिए, नाम बदलने की नहीं होनी चाहिए? राजनीति को एक चीज फिर आप वही रिपीट कर रहे हो। प्रयागराज का नाम क्या था? इलाहाबाद। प्रयागराज हुआ, काम नहीं हो रहा है वहाँ पे। 43 करोड़ स्टूडेंट, आज का काउंटिंग है 43 करोड़। 207 कंट्री में इतना बड़ा स्टेट नहीं है फॉरेन में जितना वहाँ पे लोग दर्शन करके चले गए। एक बात बोलना चाहता हूँ कि अभी आपने रिसेंटली वीडियो वायरल हुई है, किसकी हुई है? समाजवादी पार्टी के लड़कों की टोपी पे। आपको क्यों लगता है भाजपा को अपने काम गिनाने चाहिए? अब सत्ता में आ गई, कब से थी कि डबल इंजन की सरकार नहीं है तो दिल्ली में काम नहीं हो पा रहा, अब आते के साथ नाम बदलने का सिलसिला फिर से
मैडम मेरे ख्याल से आप मुस्तफाबाद की बात कर रहे होंगे, जी। मोहन विष्ट जी हाँ। जिन्होंने अपील कर, सही तो है मैडम। क्यों सही लगता है? ये मुगलों का देश है क्या? हिंदुस्तान का मतलब क्या होता है? हिंदुओं का स्थान। सीधा सिंपल बात है, मुगलों का इस देश से लेना क्या है? बाहर की आक्रांता थे, बाहर से चले गए, निकल गए, बात खत्म, टाटा बाय बाय, हो गया। फिर विपक्ष बोलता है हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते, फिर आप लोग को दुख भी होने लगता है। होगा कौन सी ना। मैडम? आप एक काम करिए, अब्दुल कलाम नगर रख दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। आज तक एपीजे अब्दुल कलाम रख दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। मुस्तफाबाद तो हम भी तो रामनगर बोल सकते हैं ना, शिवनगर बोल सकते हैं ना, क्यों नहीं बोलेंगे? बिल्कुल है आपत्ति मुझे। हमने कभी एपीजे अब्दुल कलाम के लिए तो नहीं बोला। एपीजे अब्दुल कलाम रोड है, हम गर्व से सीना चौड़ा करके कहते हैं हाँ हमारे मिसाइल मैन, हाँ हमारे पूर्व प्रेसिडेंट, हम बोलते हैं क्योंकि उनके काम ऐसे। अब तुम्हारे काम आतंकवादी वाले होंगे, हम तुम्हें थोड़ी पूछेंगे, तुम्हें तो उल्टा फांसी पे लटकाने का काम करवाएंगे। अरे हाजी यूनुस तो दावा कर रहे हैं ना, क्या हो गया? बोलो। हाजी यूनुस तो दावा कर रहे हैं ना कि एक एक घर से एक एक लोग निकल जाएंगे, पर ऐसा होने नहीं देंगे। जान चली जाएगी पर नाम नहीं बदलेगा। यूपी में भी यही कहते थे, बाबा नाम था, डंडा कर दिया। अब दिल्ली में नई सरकार आ गई है, डबल इंजन की सरकार हो गई है, कोई बढ़िया सीएम आएगा योगी जैसा, वो भी डंडा कर देगा, बैठे रहेंगे। अभी चाय वाला है ना, उंगली कर लो, चाय वाला जिस दिन गाय वाला आएगा ना, उल्टा लटका देगा। किसी की हैसियत यूपी जैसे स्टेट को सीधा करना ये मामूली बात थी क्या? मामूली बात थी। एवरेज है 10 एनकाउंटर का पर डे का, रहो या निकल लो। डिप्लोमेट आंसर नहीं देते योगी जी। योगी जी डिप्लोमेट, अब ये बोल दो कि योगी क्यों वहाँ सीएम पे हैं? इसीलिए तो अखिलेश शायद अब बोलते हैं कि यूपी में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। उनके बाप के राज में सही थी। 3000 लोगों को मंदिर में मरवा दिया, फिर वही मंदिर आप वो बोल रहे हो 3000 लोगों को मरवा दिया, वो कानून व्यवस्था सही थी। पिताजी बोलते थे 7,500 करोड़ इन्वेस्ट किया उन्होंने, तो उसका आउटपुट निकल रहा है। सैफई में माधुरी को नचाना है क्या? ऐसे उनके काजोल को नचाना है, अक्षय कुमार को नचाना है। सैफई में उनके बाप का पैसा था क्या? उनके स्वर्गवासी पिताजी ने एक बात कही थी, यूं वहाँ गलती हो जाती है। ये कोई बात होती है क्या? अगर हम उनके घर में से किसी का मतलब कोई हम नहीं कोई और बंदा कर लेता तो क्या तब भी के बोलते? तब तो के प्रशासन में ऐसी तैसी कर देते कि हुआ क्यों? उत्तर प्रदेश का पुलिस उतर आजम खान। अच्छा एक बात बताइए, दिल्ली में भाजपा आ गई, लगभग 27 सालों के बाद वापसी हुई है, क्या खुशी है कि गम में डूबे पड़े? खुशी है, ये आप देख नहीं रहे हो। खुशी नहीं है मैम, खुशी नहीं है, उत्साह है इस बात की खुशी कि 27 साल बाद हमारी भाजपा आई है। भाजपा हमारी आई है डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, पैसा खाने के लिए नहीं। केजरीवाल के जैसा मोदी के पास तो घर भी नहीं है, वो कुर्सी से हटेंगे तो दूसरा कोई आएगा, तो उनके पास तो अपना घर खुद नहीं है। तो इन्होंने क्या अपने बाप का समझ के बना लिया गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को? शीश महल क्यों बनवा लिया? उनको तो रहना ही नहीं है ना। उनको पता भी था कि एक न दिन तो हमको जाना है। मोदी जी आ जाए, वो भी कभी ना कभी जाएंगे। तैयारी करके आए थे। हाँ, क्यों बनवा लिया? नहीं, क्यों बनवा लिया? कि देखिए हार गए हैं, पर काम गिराना अभी भी बंद नहीं हो रहा। हारने के बाद भी बोल रहे हैं कि मैंने इस क्षेत्र में काम किया, भाजपा को भी करना चाहिए। भाई कितना भी वो चिल्लाएं, सीट पे नहीं है, पब्लिक ने लात मार के निकाल दिया। अब तुम वो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए वो अंदर वो जानता है कि मैंने गलत किया है, लेकिन वो बोल नहीं सकता, वो अंदर रो रहा है। और उसको बर्बाद करने वाला एक और संजय है महाभारत के बाद। एक हमारे महाराष्ट्र में था, शिवसेना को खा गया संजय, एक संजय इनके पास है। संजय सुल्तानपुर अमेठी का टिकट ब्लैक करता था, कुमार टाकीज में, उससे पूछ लेना। ये इसको डोंट एडिट दिस वर्ड्स, वो टिकट ब्लैक करता था। और मेरे जो फोर फादर हैं, आई एम सेटल इन मुंबई सिंस 70 ईयर बैक, बट हमारे फोर फादर अमेठी सुल्तानपुर मुसाफिर खाना के रहने वाले थे। मेरा बोर्न ऑफ बॉट वहाँ का है, समझे ना? उसके 7 पीढ़ी को मैं जानता हूँ। अभी तो उसकी कुंडली खुलेगी। जो यहाँ पे आया तो क्या करता था वो? कौन सी नौकरी करता था? द्वारका में कितने उसके लैंड और फ्लैट कहाँ से आ गए? पढ़े लिखे तो हैं। कितना पढ़े लिखे हैं? बोलते हैं कि आम आदमी पार्टी में जितने पढ़े लिखे नेता हैं उतने किसी पार्टी में। कितने पढ़े लिखे हैं? कितने पढ़े? संजय सिंह का, चलिए संजय सिंह का एजुकेशन कितना है? इसी पे डिबेट करवाइए। संजय सिंह का एजुकेशन कितना है? हाँ, आप संजय सिंह पूछिए। आप जानते हैं, आप बताइए। मैं बता रहा हूँ ना, मैं तो बोलता हूँ टिकट ब्लैक करता था। एक पढ़ा लिखा आदमी टिकट ब्लैक करेगा? पढ़ा लिखा आदमी टिकट ब्लैक करेगा? नहीं करेगा। ना जो दिली ख्वाहिश लेके आप लोग बैठे हैं कि नाम बदल देना चाहिए, बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। आम आदमी पार्टी और अकबर का देश नहीं है, मुस्तफाबाद का पब्लिक इतना करने देगा? अकबर का देश नहीं है ये हिंदुस्तान है, और नया हिंदुस्तान है। पुराना हिंदुस्तान नहीं है, सब चल जाता है। हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का थोड़ी है, लोकतंत्र है ना। 100% है, 100। इसमें सब लोग रह सकते हैं और रहना ही चाहिए। कोई ये नहीं कि हिंदू ही रहेगा, हिंदू का भी है, मुस्लिम का भी है, लेकिन जब बात नाम की जो आप कर रहे हो, चेंज होना चाहिए तो होना चाहिए, सीधी सी बात है, होना चाहिए।
कलाम रखो ना, अब्दुल कलाम रखो ना। भैया ने जो बोला, कौन पाजी किधर गए? कोई बात नहीं मैडम जो बोली, जो ये देश हिंदुओं का थोड़ी ना है। धर्म के आधार पे तो पहले ही विभाजन कर दिया गया था। धर्म के लिहाज पे तो पहले ही विभाजन कर दिया गया था। अगर वो जो बचे हिंदुस्तानी और हिंदू है तो उसमें बोलने में क्या ऐतराज है? अब पहले भी तो सब तो हिंदू ही थे, तो फिर उसमें क्या दिक्कत है? पर इतना आसानी से भाजपा आई है, अब उनको यमुना पे लगना चाहिए था, दिल्ली की साफ सफाई पे लगनी चाहिए, पानी पे लगना चाहिए था, नाम पे लग गए। मैडम जो बच्चा पैदा हुआ उसको बोल दीजिएगा बच्चा पैदा कर दो, वो कर सकता है? नहीं कर, उसके लिए समय चाहिए, सीमा चाहिए, सब कुछ होता है। अभी आई है, शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ है, हाँ, ढंग से दूल्हा भी तैयार नहीं हुआ, अब उसको बोलने की बच्चा पैदा कर दो, ऐसा नहीं होता है मैडम। दूल्हा भी तैयार नहीं हुआ, नाम पहले बदलना है। देखिए, क्योंकि मोदी के गारंटी पे यहाँ पे चुनाव लड़ा हुआ है, तो मोदी एक सेकंड नहीं मैडम, अरे आपको नाम यहाँ से पे- ना, भैया, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। आई थिंक यू आर अगेंस्ट ऑफ हिंदू नेम्स। आप हैं अगेंस्ट? मुझे हम ऐसा कुछ नहीं। फिर आप वाई अगेन रिपीट? नहीं, हमें समझ में नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है। नाम बदलने में क्या रहा? है बदलने में रखा। प्रयागराज, फिर इलाहाबाद रहना चाहिए, प्रयागराज क्यों चेंज हो गया? फैजाबाद रहना चाहिए, अयोध्या क्यों हो गया? अयोध्या? इसीलिए तो विपक्ष के नेता भी बोलते हैं कि नाम बदलने से क्या बदल। उनके छाती पीटने से कुछ नहीं होगा। जो करना है वो करना है, जो नहीं करना कब हुआ था इलाहाबाद नाम? कब हुआ था नाम भी प्रयागराज ही था। इलाहाबाद नाम? कब हुआ इलाहाबाद नाम? कब हुआ? जब अकबर आया था। कब आया था? चलो भैया, मैं गाड़ी आ गई। जब अकबर आया था, जब ही इलाहाबाद का नाम रखा गया था। इसके बाद ही जब हमारी सरकार आई बीजेपी की, इसी के बाद प्रयागराज नाम रखा गया, क्योंकि ये देश हिंदुओं का है। विभाजन किसने करा था? जो नोट पे छपा हुआ है, कांग्रेस 70 सालों से है। तो कांग्रेस की ही देन है जो आपको आज़ादी मिली। बोला जाता है कि कांग्रेस की ही देन है कि आप यहाँ पे खड़े होके बोल पा रहे हैं। कांग्रेस की आज़ादी बोलते तो है कि अगर नेहरू और गांधी अगर आज़ादी नहीं दिलाते तो आप यहाँ खड़े नहीं हो। अगर नेहरू और गांधी नहीं होता तो देश का विभाजन ही नहीं होता। 3 लड़के, नेहरू अगर गांधी नहीं होता तो विभाजन ही नहीं होता देश का। 22, 23, 24, 25 गुमराह किसको करा गया था? देखिए पीछे से आवाज आ रहा है, यमुना का किसको करा गया था? गुमराह एक लड़के को करा गया था। बोला गया था भगत सिंह देश के खिलाफ हो गया है। क्या नाम है? आ जाओ। मेरा नाम अंकित शर्मा है। बोला जा रहा है, अब देखिए दिल्ली में भाजपा आ गई है, बोला जा रहा है कि मुस्तफाबाद का नाम बदल के शिवनगर या शिव विहार किया जाएगा। इस पे आपकी क्या राय है? सही है या गलत? बिल्कुल सही है और करना चाहिए। हमारा हिंदुत्व है, हम हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र की शुरुआत है। और हम जो हमारे साथ हुआ है, जितने कोई कर्म किए गए हैं, अब बदलने का समय आ चुका है और बदलाव आ रहा है। और ये बदलाव के साथ हम सब साथ चल रहे हैं। आपको नहीं लगता कि लोकतंत्र का देश है, भाईचारे का देश है? अगर एक दो नाम अगर मुस्लिमों के नाम पे भी है तो क्या दिक्कत है? नहीं, ठीक है, मेरा सवाल है, ठीक है, उन्होंने मेरे ओके मेरा सवाल है, वो मेरे से पूछ रहे हैं, ठीक है, मैं बिल्कुल सही। पाकिस्तान में दिखाओ भाईचारा, वहाँ पे हमारी बहनें बलात्कार हो रहे हैं, बांग्लादेश में बलात्कार हो रहे हैं लड़कियों के साथ। वीडियो आप भी देखते हो, रील आप भी चलाते हो, जो देख